डी ब्लॉक की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसका जो आउटर सब ऑर्बिट है, इसका जो आउटर सब ऑर्बिट होगा, इसका जो आउटर सब ऑर्बिट होगा, सब ऑर्बिट जो होगा वो डी होगा। और इस ग्रुप में जो आता है, ध्यान देना, इस ग्रुप में जो आता है 1b2 हमारा 8b तक आता है, 8b तक, यानी हमारा 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक आता है। तो 3 से लेकर 12 तक जो फर्स्ट लाइन आता है इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं, सेकंड लाइन भी डी ब्लॉक है, और नीचे का फिर 2 लाइन हमारा एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो हम अभी डी ब्लॉक का फर्स्ट लाइन लेकर के आज खत्म कर देंगे, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो कोड होता है बड़ा ही सिंपल कोड है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। डी ब्लॉक का सीमा तेरा भाई चोर मांगा फिर कोई नई कॉटन जींस। सीमा तेरा भाई चोर मांगा फिर कोई नई कॉटन जींस। सीमा का मतलब होता है, देखो यहाँ पे इसका है स्कनाडियम, इसका क्या है? स्कनाडियम, स्कनाडियम। टीआई का मतलब टाइटेनियम, टाइटेनियम। इसका वेनाडियम है, क्या है? वेनाडियम ना डीएम। सीआर का मतलब क्रोमियम होता है, क्रोमियम। एमएन का मैग्नीज होता है, मैग्नीज। एफी का आयरन होता है, इसका कोबाल्ट होता है, इसका निकेल होता है, इसका कॉपर होता है, और लास्ट का जिंक होता है। तो यहाँ पे सीमा का भाई को चोर क्यों कहा गया बताते हैं, ध्यान देते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले, कोड सीमा तेरा भाई चोर, सीमा तेरा भाई चोर मांगा, मांगा फिर कोई कॉटन, कॉटन जींस, जींस। ठीक है, कॉटन जींस। तो कॉटन जींस मांग लिया। तो सीमा का भाई चोर था, तो इसको कोई दुकान में ना घुसने वाला नहीं देता था। ठीक है, अब बेटा इसको घुसना मुश्किल हो गया, तरक्की कैसे करेगा? तो एक दिन एक दुकानदार के पास जाता है कि भैया, बोलता है चोरी करना छोड़ दिए हैं। ठीक है, वो कपड़ा दे दीजिए ना, पैसा नहीं, पहनेंगे, जींस फट गया। तो दुकानदार भी बड़ा ईमानदार था, पुराना कपड़ा जो बहुत दिन से क्या बोलते हैं गार्बेज में पड़ा हुआ वैल्यू था, जो बहुत दिन से सेल नहीं हो रहा, तो पैंट निकाल करके जींस, कॉटन जींस उसको दे दिया। और अगला दिन, उसी दिन क्या बोलता है दुकानदार, तेरा भाई आया था तो चोरी करना छोड़ दिया बेटा, दुकान घुस लिया, रेकी कर लिया, अगला दिन पूरा दुकान साफ कर दिया। तो चोर सबसे ज्यादा अपना कैरेक्टर को चेंज करता है, रंग बदलने वाला। भेड़ और भेड़िया पढ़ा है ना, रंगा सियाड़, उसी तरह से रंगा सियाड़ है, याद रखना। ठीक है, रंगा सियाड़ जिसको कहते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा, भेड़ और भेड़िया। ठीक है ना, जिसमें इलेक्शन होता है तो शेर को क्या करता है? रंग देता है, बूढ़ा बना देता है, संत बना देता है। उसी तरह से ये रंगा सियाड़ है, संत वाला सियाड़ है। मतलब ये अपना नेचर बड़ी बदलता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा चेंज करता है। मतलब कि आप आयरन को रिएक्ट कराओ किसी के साथ तो वो फेरस बनेगा कि फेरिक बनेगा, ये कहना मुश्किल है। अगर कंसंट्रेशन लेवल या टेम्परेचर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो फेरस बनने के बजाय फेरिक बनेगा, फेरिक बनने के बजाय फेरस बनेगा। तो उसी तरह से मैग्नीज का भी कहानी है। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब चोर क्या था? रंग बदलने में महारत हासिल है। ठीक है, तो ये भी अपना रंग बदलना, इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? थिप एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब ये रिएक्शन जो होता है बहुत ही खतरनाक टाइप से करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थिप एलिमेंट यानी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज एलिमेंट्स कहते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑर्डर चेंज करने वाला एलिमेंट्स है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन ऑर्डर को चेंज करता है। तो इसी तरह से हमारा टोटल पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है। बीच में जो गैप है उसको हम लोग कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और एक चीज बता रहे हैं, टोटल एलिमेंट्स कितना है हमारे पास? 118। तो अब हम तुमको गैस एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं। कल टेबल बताएंगे ना कैसे बनता है, इससे कोड से टेबल बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा कि इतना चीज लिखने का मतलब क्या होता है। उसका पूरा टेबल ही लिख देंगे आपको। ठीक है, तो पहले गैस एलिमेंट को देख लीजिए। गैस एलिमेंट, गैस एलिमेंट की अगर बात करें तो कितना गैस एलिमेंट है? ध्यान देना, हरभजन, नेहरा, अगर कर, अगर कर, जहीर, रेना, हमेशा, नो बॉल, फेंक कर,
क्लार्क को आउट किया, क्लार्क को आउट किया, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देना, हरभजन, ये क्या हमारा हरभजन है, हरभजन नेहरा है ना, नेहरा, अगरकर, अगर कर, जहीर, जहीर, रैना, हमेशा, हमेशा, नो बॉल, नो बॉल, फेंक कर, फेंक कर, क्लार्क को, क्लार्क को आउट किया, आउट किया। तो बेटा ये देखो यहां से यहां तक, ये यहां से इस सब में कोई रिएक्शन नहीं है, इसी तो नोबेल पे आउट किया है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन। तो ये जो नोबेल गैस हो गया हमारा, नोबेल गैस कितना हो गया, नोबेल गैस 6 हो गया। और देखो माइकल क्लार्क, लूज बॉल मिला, नोबेल में हिट लिया, भले आउट हुआ, आउट थोड़ा होगा नोबेल में, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये हमारा क्या है, एक्टिव, एक्टिव ऑब्लिक रिएक्टिव गैस हो गया। तो रिएक्टिव गैस कितना हो गया, 5 हो गया। तो टोटल गैस एलिमेंट कितना हो जाएगा, 6 + 5 = 11। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल गैस एलिमेंट कितना है हमारा, 11 है। टोटल गैस एलिमेंट कितना है, 11 है। इसके बाद हमारा अगला जो है लिक्विड एलिमेंट है। अगला क्या है हमारा, लिक्विड एलिमेंट, याद रखिएगा, लिक्विड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे लिक्विड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड एलिमेंट्स में बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना, सेलिना जेटली ब्राजील से गाते हुए फरार हो गई। एक्टर है, सिंगर नहीं। अरे क्या बोलोगे, ब्राजील वाला गरीब ना है यार, आया था इंडिया सोनू सूद को, सोनू निगम को ले जाने के लिए, पैसा घट गया, चलो चलो एक्टर उठाते हैं, लिप सिंग करवाएंगे, सोच रहे थे। टोमेटो फेस्ट में लेके गए थे, ब्राजील का टोमेटो फेस्ट जानता है ना, वहीं ले गए थे। तो इतना मारा ना आदमी, टोमेटो से जान गया था वहाँ के, थोड़ा सा यूट्यूब से भी लोग फेमस हो गया था, ठीक है। तो ये तो सिंगर नहीं है, तो एक्टर है बेटा, धूर बना रहा है एकदम। टमाटर उसके ऊपर इतना मारा ना कि गाते हुए फरार हुई है, ठीक है ना, लिप सिंग करते हुए टमाटर का पानी से बह गई थी, ठीक है। तो सेलिना जेटली ब्राजील से गाते हुए फरार हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CS का मतलब होता है सेलिना जेटली, सेलिना जेटली, सेलिना जेटली ब्राजील से, ब्राजील से गाते हुए, गाते हुए फरार, फरार हो गई, हो गई। तो बेटा ध्यान देना यहाँ पे, ये सीजियम है, ये ब्रोमीन है, ये गैलियम है, ये फ्रांसियम है, ये मरकरी है, Hg। तो याद रखना ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है, ये भी आपका मेटल है, ये आपका मेटालॉइड है, मेटालॉइड। ये आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और ये भी आपका मेटल है। तो बेस्ट लिक्विड जो है ना हमारा, ये बेस्ट लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, बेस्ट लिक्विड, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर में बेस्ट लिक्विड है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट्स कितना हो गया, 5, जिसमें से एकलौता नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर में, ये रूम टेम्परेचर की लिक्विड एलिमेंट, ये रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर। तो क्या आ जाएगा, सेलिना जेटली ब्राजील से गाते हुए फरार हो गई, है ना। सीजियम, ब्रोमीन, गैलियम, फ्रांसियम, मरकरी, ठीक है। तो टोटल हमारा 5 लिक्विड एलिमेंट हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे, हमारा 11 हो गया गैस, है ना, 5 हो गया लिक्विड, प्लस करो कितना हो गया, 16। टोटल 118 में 16 माइनस होगा तो 102 एलिमेंट्स जो है ये सॉलिड एलिमेंट है, सॉलिड एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। 11 गैस हो गया, 5 लिक्विड, 16, 118 में 16 माइनस होगा तो 102 एलिमेंट्स आपका सॉलिड एलिमेंट्स बनेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिए होंगे। आज एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा टेबल 118 का टेबल आपको हम बना करके दिखाएंगे, ठीक है। और टेबल को याद भी कर लेना है ताकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालने में आसानी हो सके।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय संविधान।